हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 36 साइज चेस्ट के लिए 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। यहाँ पे ये हमारा मेन फैब्रिक है, इस तरह से देख सकते हैं। ये हमारा डिज़ाइन बना हुआ है, इसे हम स्लीव्स में यूज़ करेंगे, ये देखिए। और ये हमारा अस्तर है। तो सबसे पहले इसकी कटिंग हम अस्तर पे करेंगे। अस्तर पे कटिंग करने के लिए हमें अस्तर को लंबाई में डबल फोल्ड करना है। तो जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो उतने में आपको 2 इंच बढ़ा के अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं 11 इंच पे इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 9 इंच है, तो हमने 2 इंच बढ़ा के इसे डबल फोल्ड कर लिया है। आपके चेस्ट का जितना भी चौथाई भाग हो उसमें आपको 2 इंच बढ़ा के अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। नीचे से 1/2 इंच की मार्किंग करके हमने अस्तर को सीधा कर लिया है। उस 1/2 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए हमने 1 इंच पे मार्क कर लिया है और इस मार्किंग को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। 1/2 इंच हमारा कमर पट्टी जॉइंट में जाएगा और 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। अब इस लाइन को छोड़ते हुए आपको रेडी लंबाई को मार्क करना है। तो हमारे ब्लाउज की रेडी लंबाई 14 इंच है, तो हमने 14 इंच पे मार्क कर लिया है। स्केल की मदद से इस तरह से लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद पीछे की साइड हम डीप नेक बनाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर 5.5 इंच रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 32 से लेके 40 साइज के लिए अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो आप शोल्डर 5.5 इंच रख सकते हैं। आर्म होल हम 5.25 इंच रखेंगे, यानी कि 6 इंच में 2 सूता कम। चेस्ट का चौथाई भाग 9 इंच मार्क करेंगे और स्केल की मदद से इस तरह से सभी पॉइंट्स को मिला के सीधा कर लेंगे। यहाँ पे भी इसे सीधा कर लेना है, देख सकते हैं। सीधा करने के बाद अब हमें यहाँ पे आर्म होल की साइड गोलाई को मार्क करना है। तो उसके लिए कोने से 1 इंच 2 सूता पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से इंची टेप को रखते हुए इसका हाफ निकालेंगे इस तरह से। तो जहाँ भी इसका हाफ आएगा बस उतने में ही आपको आर्म होल की गोलाई को मार्क करना है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमने गोलाई को मार्क कर लिया है। अब हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर का चौथाई भाग 8 इंच, 1 इंच पीछे के साइड के टक्स के लिए और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन रखा है। स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद अब हम यहाँ पे टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो बंद भाग से 5 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे से भी यहाँ पे देख सकते हैं जो नीचे वाली लाइन है वहाँ से 5 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो हमारा पीछे साइड का टक्स भी मार्क हो गया है। गले की मार्किंग हम बाद में करेंगे। तो जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम पीछे के पल्ले को कट कर लिए हैं। अब हमें आगे के पल्ले को कट करना है, उसके लिए हम इसे 2 सूता बढ़ा के फोल्ड कर लिए हैं और फोल्ड करने के बाद पीछे के पल्ले को आगे के पल्ले के ऊपर इस तरह से बंद भाग से मिलाते हुए सेट करेंगे और सेट करते हुए बिल्कुल उसी के बराबर से यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। आगे की साइड 2 सूता हमने बढ़ा के रखा है, इसे पीछे के पल्ले को हटा लेंगे और अब हम आगे के पल्ले के लिए फिर से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर हम उसमें 5.5 इंच मार्क किए थे, तो हम इसमें 2 सूता बढ़ा लेंगे। 6 इंच में 2 सूता कम शोल्डर रखेंगे और 6 इंच में 2 सूता कम आर्म होल रखेंगे, क्योंकि 2 सूता जो हमने आगे के पल्ले को बढ़ाया है वो हमारा काज पट्टी और बटन पट्टी को ज्वाइंट करने में जाएगा। इस तरह से इसका सेंटर निकालेंगे और जहाँ पे भी इसका सेंटर आएगा वहाँ पे मार्क कर लेंगे और कोने से 1 इंच में 1 सूता कम पे मार्किंग करेंगे और इसी में आगे के पल्ले की गहराई की मार्किंग करनी है। चेस्ट का चौथाई भाग 9 इंच और 2 पॉइंट हमने जो बढ़ा के रखा था उसे मार्क करेंगे और इसी में हम आगे के पल्ले की गहराई को मार्क करेंगे, देख सकते हैं। इस तरह से गहराई की मार्किंग हमने कर ली है। अब यहाँ पे हम आगे के पल्ले को 1 इंच बढ़ा लेंगे। तो 1/2 इंच हमारा कमर पट्टी जॉइंट में जाएगा और 1/2 इंच हमारा बेल्ट जॉइंट में जाएगा। स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका तैयार गला हो उसमें आपको 1/2 इंच बढ़ा के
गले की मार्किंग करनी है तो हमने 6.5 इंच पे मार्क कर लिया है। गले की चौड़ाई हम 3 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। ऊपर से भी गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 सूता कम ही रखने हैं हमें। स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद आगे की साइड में गोल गले का शेप बनाना है तो गोल गले की मार्किंग कर लेनी है। ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बेल्ट के लिए मार्क करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 इंच पे बंद भाग की तरफ से मार्किंग करेंगे और खुले हुए भाग की तरफ से हम 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्क करेंगे और इस तरह से बेल्ट का शेप बनाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं। बेल्ट की मार्किंग हमने कर ली है। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे तो टक्स की मार्किंग करने के लिए यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल गले के बराबर से ने यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क किया है और इसे काज पट्टी की साइड मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ से 1.5 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे तो ये हमारा सेंटर हो गया। अब इसी 1.5 इंच पे हम चारों तरफ मार्क करेंगे। बिल्कुल सीधे में मार्किंग करनी है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से। और इसे आर्म होल की साइड मिला देंगे और इसे नीचे की साइड। तो देख सकते हैं चारों टक्स को हमने मार्क करके मिला लिया है। अब नीचे के टक्स को हमें 1.5 इंच से दबाना है तो 1.5 इंच को फोल्ड करेंगे और उसका सेंटर लाइन से मिलाते हुए रखते हुए दोनों साइड मार्किंग करके स्केल की मदद से तिरछे में मिला देंगे इस तरह से। बाकी जितने भी टक्स हैं उनको आपको बस हाफ इंच ही दबाना है। इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों साइड से 2-2 सूता, यहाँ पे भी 2-2 सूता दोनों साइड से। इस तरह से देख सकते हैं। तो आगे के पल्ले की मार्किंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम आगे के पल्ले को कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं। मार्किंग के ऊपर ही हम इसे कट कर रहे हैं। बेल्ट को भी अलग कर लेंगे। तो आगे के पल्ले की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसे हमने कट भी कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हम 3/4 स्लीव बनाएंगे तो उसके लिए हमने एक और अस्तर लिया है, इसमें हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्लीव्स को लंबाई में फोल्ड करना है। तो जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो आपको बस उतने में ही स्लीव्स को 4 फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं 9 इंच पे 4 फोल्ड करेंगे। तो खुले हुए भाग की तरफ से हम 9 इंच पे मार्क कर रहे हैं और जहाँ पे भी हमारी मार्किंग है वहीं से हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा जो भी कपड़ा आपका कम होगा उसे हम जॉइंट्स लगा के पूरा कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। अब हम इसकी लंबाई को मार्क करेंगे तो जितनी भी आपकी रेडी लंबाई हो उसमें आपको 1 इंच बढ़ा के अस्तर की कटिंग करनी है। तो हमारे स्लीव्स की जो लंबाई है वो 10 इंच है तो हम 11 इंच पे मार्क कर रहे हैं और मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देख सकते हैं। सीधा करने के बाद 1.5 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करनी है आपको। यहाँ पे देखिए ये हमारा 9 इंच आ रहा है। जहाँ पे भी आपका चेस्ट के चौथाई भाग हो वहाँ से आपको 1.5 इंच अंदर की साइड मार्किंग करनी है। ये मार्किंग आपको सभी स्लीव्स में करनी है। देख सकते हैं। मार्क करने के बाद अब हमें यहाँ पे स्लीव्स को डाउन करना है। तो 5 इंच से जितनी भी बड़ी की स्लीव्स होती हैं उन्हें हम 3.5 इंच डाउन करते हैं। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं और इसी पे हम इसे डाउन करेंगे। अब हम मोहरी के लिए मार्किंग करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। मोहरी का जो हमारा राउंड है वो हमारा 10 इंच है तो उसका हाफ करेंगे तो हमारा 5 इंच आएगा और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे इस तरह से। तो हमारी मोहरी की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। ये हमारी फिटिंग की मार्किंग है और ये हमारा सिलाई मार्जिन है। इस तरह से देख सकते हैं। दोनों को मिला के हमने सीधा कर लिया है। बंद भाग से 2 इंच तक स्लीव्स को आपको बिल्कुल सीधा रखना है। 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस 2 इंच के बाद आपको स्लीव्स को
डाउन कर लेना है। यहाँ से देख सकते हैं 8 इंच 2 सूता आपके आर्म होल का राउंड का जो फिटिंग है वो भी है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से हम हल्का हल्का सा गोलाई देते हुए इसे डाउन कर लेंगे। तो 3.5 इंच पे हमने स्लीव्स को डाउन कर लिया है। अब हम गहराई की मार्किंग करेंगे, देख सकते हैं इस तरह से बस एक एक सूता कम करते हुए हम अंदर की साइड। तो ये हमारी गहराई की भी मार्किंग हो गई है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम स्लीव्स को कट कर लेंगे, साइड से भी अलग कर लेंगे। जो भी कम है अस्तर उसे हम जॉइंट्स लगा के पूरा कर लेंगे। तो सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। जिस तरह से हमने अस्तर की कटिंग की है उसी तरह से हम मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।